हाय एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में आज हम ये फ्रेजेस सीखने वाले हैं। इनके मीनिंग देख लेते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट कि इसका जानता हूँ कि ये जब कब यूज़ करते हैं, जब कोई बात या घटना या कोई वार्तालाप है उसका कंक्लूजन देना, उसका सारांश देना है, उसका समराइज करना है, तब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट कि मैं बस इतना जानता हूँ, कि मैं बस इतना कहता हूँ कि, इस तरह से। सेकेंड है बाय आस्किंग हुम, किसे पूछकर। ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पर। वन और अदर डे, एक न एक दिन, ठीक है, आज नहीं तो बाद में, पर एक कभी ना कभी, एक न एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो अच्छी लेडी है। एक हमने कंक्लूजन दे दिया, हमने सार बता दिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑल आई नो इज दैट। ऑल आई नो इज दैट, बोलिए। ऑल आई नो इज दैट शी इज अ गुड लेडी। मुझे बस इतना पता है कि वह चोर है। ऑल आई नो इज दैट ही इज अ थीफ। मुझे बस इतना पता है कि वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। ऑल आई नो इज दैट ही कांट इंसल्ट एनी वन। वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। मुझे बस इतना पता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? ऑल आई नो इज दैट यू कांट डू, यू कांट डू, यू कैन नॉट डू, तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है, या तुम नहीं कर सकते, एक ही बात है। मुझे बस इतना पता है कि उसे नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि अगर वो वहाँ पे जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा और उसे वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो हम क्या बोले? ऑल आई नो इज़ दैट ही शुड नॉट गो देयर, कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, खतरे से खाली नहीं है। मुझे बस इतना कहना है कि हमें खाना नहीं मिलेगा आज। मुझे बस इतना ही कहना है कि आज हमें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने हमने बहुत खराब व्यवहार किया है, या वो सामने वाले व्यक्ति हम पे बहुत गुस्सा है जो हमें खाना देती है रोज़। तो मुझे बस इतना पता है कि आज हमें खाना अब नहीं मिलने वाला। तो ऑल आई नो इज़ दैट टुडे वी विल नॉट गेट फूड, आज हमें फूड नहीं मिलेगा। क्लियर? अब दूसरा है बाय आस्किंग हुम, किससे पूछकर। हम कोई बोलते हैं तुम ये किससे पूछ के यहाँ पे आ, किससे पूछ के मेरा पेन छुआ, किससे पूछ कर मेरे कपड़े पहने, किससे पूछ के तुम वहाँ गए, किससे पूछ कर तुमने खर्च किया। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं बाय आस्किंग हुम। हुम यानी किसे, किससे पूछकर या किससे पूछकर, बात एक ही है। किससे पूछकर तुम वहाँ गए थे। क्या बोले? किससे पूछकर, तो क्या? बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर। अब यहाँ पे डिड दिया है, पास्ट टेंस है, सभी में इसी तरह से आएगा। यहाँ पे यू की जगह आप ही लिख सकते हो, शी लिख सकते हो, आई, दे, यू, वी आएगा, ठीक है। गो का अर्थ होता है जाना, देयर यानी वहाँ। बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर, तुम किससे पूछकर वहाँ गए थे, राइट? क्लियर? किससे पूछकर तुमने उसे बुलाया। बाय आस्किंग हुम डिड यू कॉल हिम। कॉल यानी बुलाना, तुमने किससे पूछकर उसे बुलाया। यू यानी तुम, हिम यानी उसे, कॉल यानी बुलाना। किससे पूछकर तुमने खाया था, तुमने खाया किससे पूछ के। बाय आस्किंग हुम, ये तो हमें एज इट इज रहेगा, किससे पूछकर, तो बाय आस्किंग हुम। बाय आस्किंग हुम डिड यू ईट, किससे पूछकर तुमने खाया। शी यानी वह, ईट यानी खाना। किससे पूछकर वो मेरा पेन यूज कर रहा है, तो बाय आस्किंग हुम इज शी यूजिंग माई पेन। इज शी यूजिंग माई पेन, यहाँ पे शी की जगह ही कर सकते। बाय आस्किंग हुम, किससे पूछकर, प्रश्न है यहाँ पे, इज ही यूजिंग माई पेन, वह मेरा पेन उपयोग कर रहा है। किससे पूछकर वो मेरा पेन उपयोग कर रहा है। यूजिंग का मतलब उपयोग करना, शी यानी वह, ठीक है। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बाय आस्किंग हुम क्वेश्चन में बना देंगे इस तरह से, राइट। नेक्स्ट है ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पर। छोटी छोटी बातों पर, कई बार हम बोलते हैं ना कि क्या तुम छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हो, क्या तुम छोटी छोटी बातों पे फालतू में बोलते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, छोटी छोटी बातों पे
इतना इरिटेट हो जाते हो, या छोटी छोटी बातों पे मशवरा देने लग जाते हो, या कुछ भी रूठ जाते हो, छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हो, ऐसे ऐसे हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तब ऐसे में हम बोलेंगे कि छोटी छोटी बातों पे तुम चिल्लाते हो। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों के लिए क्या आएगा? ओवर स्मॉल थिंग्स, तुम चिल्लाते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलेंगे यू शाउट, तुम चिल्लाते हो, यू शाउट। ओवर स्मॉल थिंग्स, यू शाउट ओवर स्मॉल थिंग। शाउट यानी चिल्लाना, यू तुम, छोटी छोटी बातों पे तुम चिल्लाते हो। ठीक है, तो यू शाउट की जगह आप क्या लिख सकते हो? शी शाउट्स, वह चिल्लाती। ही शाउट्स, ही शाउट्स, वह चिल्लाता है। आई शाउट, मैं चिल्लाती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे चिल्लाती हूँ। कई बार हम खुद ही भी बोलते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों पे चिल्लाती हूँ या चिल्लाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से वी शाउट ओवर स्मॉल थिंग, हम छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे वो लड़ता है, तो वो लड़ता है उसके लिए है क्वारल। यहाँ पे एक मिनट, क्वारल की स्पेलिंग में QUARRE, ऐसी स्पेलिंग है क्वारल, देख लीजिएगा। ही क्वेरल्स ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पे वो लड़ता झगड़ता है, राइट। और यहाँ पे स्पेलिंग सही दे रखी, ही यानी वह। ठीक है, चलिए, छोटी छोटी बातों पर वो रोती है, तो क्या बोले? शी क्राइज, शी क्राइज, वो रोती है। किस पे? ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पे। शी क्राइज, क्राई रोना, शी वो हमें इजी पता ही है, डेली यूज वाले ही हमने वर्ब्स हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों पर मैं चर्चा क्यों करूं? मैं आपसे छोटी छोटी बातों पे क्यों चर्चा करूं? हर बात पे बड़ी बात होती है चर्चा कर, छोटी छोटी बातों पे क्या चर्चा करूं, है ना? क्या चर्चा करूं? तो शुड आई डिस्कस यू ओवर स्मॉल थिंग, मैं हर छोटी बात लेके तुम्हारे पास आ जाऊं, छोटी छोटी बात पे तुमसे डिस्कशन करने आ जाऊं, चर्चा करने आ जाऊं, तो शुड आई डिस्कस यू ओवर स्मॉल थिंग्स? शुड आई डिस्कस यू ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पे मैं चर्चा करूं। डिस्कस चर्चा, यू आपसे। छोटी छोटी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूं, यह एक बार आ चुका है, थोड़ा सा और है। शी किटल्स ओवर स्मॉल थिंग्स, शी किटल्स, किटल्स का मतलब चिढ़ना। ठीक है, शी किटल्स ओवर स्मॉल थिंग, और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, बोलते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती है या चिढ़ती है, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर माँ ने मुझे डांटा, माँ ने मुझे छोटी छोटी बातों पे डांटा। मदर स्कॉल्डेड मी, मदर स्कॉल्डेड मी, माँ ने मुझे डांटा ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पे। वाई डू यू स्कॉल्ड मी ओवर स्मॉल थिंग्स, मुझे छोटी छोटी बातों पे तुम क्यों डांटती हो? यू स्कॉल्ड मी, तुम डांटती हो, और क्वेश्चन है तो वाई डू स्कॉल्ड मी ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे तुम मुझे क्यों डांटती हो? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, ओवर स्मॉल थिंग्स में मत रोया करो छोटी छोटी बातों पर, क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंसेस है। डोंट क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, अब ये एक लास्ट वन है, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन तो वो मेरे पास आएगी। इसमें हम है ना, मोस्टली क्या बोलते हैं कि इस तरह से सेंटेंसेस होंगे कि कुछ परफेक्ट कोई दावा कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो वो मेरे पास आएगी, तो वन और द अदर डे, शी विल कम टू मी, इसमें फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस ज़्यादा बनते हैं, तो शी विल कम टू मी बहुत कम बनेंगे, और कोई टेंस में कि एक न एक दिन तो ऐसा होगा, एक न एक दिन तो वो ऐसा करेगी, एक न एक दिन तो मैं ऐसा करूँगा, एक न एक दिन तो ऐसा होगा, इस तरह की फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंसेस में ज़्यादा बनेंगे। एक ना एक दिन तो मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगा, तो वन और द अदर डे, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन तो क्या होगा? आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, एक ना एक दिन तो वह मेरे पास आएगी, तो क्या आएगा? वन और द अदर डे शी विल कम टू मी, वन और द अदर डे वी विल मीट, एक ना एक दिन तो हम मिलेंगे, वन और द अदर डे
आई विल क्रैक नीट एग्ज़ाम, एक ना एक दिन तो मैं नीट की एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। वन और द अदर डे वी ऑल्सो विल हैव मनी, हमारे पास भी पैसा होगा, एक ना एक दिन तो हमारे पास भी पैसा होगा। अच्छा, ये है प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग यानी नाटक करना। ओके, तो वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, क्या बोलेंगे? ही इज़ प्रिटेंडिंग, वह पढ़ने का नाटक कर रहा है, तो ही इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड। वह मदद करने का नाटक कर रही है, तो सी इज़ प्रिटेंडिंग टू हेल्प, वो मदद करने का नाटक करी, मदद कर नहीं रही, सिर्फ नाटक कर रही है ना। तो जब कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, कर नहीं रहा है, रियल में वो दिल से नहीं कर रहा है पर सिर्फ नाटक कर रहा है, तब हम ऐसे यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, बच्चे सोने का नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं। तुम्हें पढ़ने का नाटक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहिए आएगा तो यू शुड नॉट प्रिटेंड टू रीड, यू शुड नॉट प्रिटेंड टू रीड। वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू हेल्प, तुम हेल्प करने की प्रिटेंडिंग क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे WH का बनेगा WH वाई, फिर या UR है ना, उसको यस नो की तरह कर देंगे। वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू हेल्प, तुम मदद करने का